हाय दोस्तों, नमस्कार। सिक्किम टूर पूरा हो गया अपना। और सिक्किम का जो ईस्ट सिक्किम साइड का लास्ट वीडियो था, उसके साथ मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं परमिट और रूट प्लानिंग की जानकारी आपसे शेयर करूं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ज़रूर कीजिए, तो वही करने मैं आया हूं। सिक्किम के अंदर ट्रैवल करने के लिए, खासकर गैंगटोक के बाद नॉर्थ या ईस्ट सिक्किम जो सबसे ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं, उस इलाके में ट्रैवल करने के लिए हमको परमिट लगते हैं। बॉर्डर एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, तो परमिट नेसेसरी है। परमिट के साथ साथ एक जानकारी मैं दूंगा आपको कि आप किस तरीके से अपने लिमिटेड टाइम में ईस्ट और नॉर्थ दोनों पार्ट सिक्किम के देख सकते हैं। सबसे सही रूट कौन सा रहेगा वो। तो सिलीगुड़ी तक आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर लीजिए कि कैसे आपको आना है। अगर आप अपनी बाइक गाड़ी पे आ रहे हैं तो उसके लिए भी क्या कंडीशन है, और अगर आप रेंट पे लेके बाइक यहाँ आके करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सिचुएशन है। आप सिक्किम आते हैं अपनी बाइक और गाड़ी लेके कोई, तो सबसे पहली शर्त ये है कि वो गाड़ी या बाइक उसके रजिस्ट्रेशन आपके खुद के नाम पे होनी चाहिए। आप ये नहीं कि किसी दोस्त का या अपने फैमिली मेम्बर का लेके आप आ गए, तो वो अलाउड नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस और जो उसकी आरसी है वो आपके खुद के नाम पर होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं परमिट की। तो परमिट नॉर्थ और ईस्ट दोनों के लिए लगेगा, और परमिट का चार्ज होता है, बाइक अगर आपकी अपनी है तो 200 रुपये पर डे। गाड़ी है अगर आपके पास तो उसका 500 रुपये पर डे। और अगर आपने सिक्किम में आके बाइक रेंट पे ली है और वहाँ से आप नॉर्थ या ईस्ट सिक्किम ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसका लगेगा 100 रुपये पर डे। ये तो हो गया व्हीकल परमिट का चार्ज। उसके बाद बंदे का लगता है पर पर्सन 200 रुपये। उसका कोई डे का नहीं है, आप एक दिन हो 4 दिन हो, वो एक बार लगेगा आपका 200 रुपये। और परमिट को लेके बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि सिक्किम के अंदर परमिट कौन कौन से लगते हैं। तो बेसिक से दो परमिट है मोटा मोटी। एक होता है टूरिस्ट परमिट, जो एक नॉर्मल परमिट है, हर टूरिस्ट का लगता है वो। और अगर आप अपनी बाइक या गाड़ी पे आ रहे हैं तो उसको नाम दे सकते हैं हम व्हीकल परमिट। पर दोनों का एक ही कागज़ बनेगा, उसमें बस आपका चार्ज लगेगा कि बाइक या गाड़ी उसकी फीस लग गई और आपका वो लग के, और वो एक ऐसा कागज़ बनेगा जिसमें व्हीकल की भी एंट्री है आपकी और आपकी खुद की भी है। आपकी फ़ोटो लगेगी, आपका आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस। और हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे परमिट के लिए। अपनी बाइक गाड़ी पे आ रहे हैं तो आपका लाइसेंस, आपकी आरसी, आपका इसका बाइक का जो इंश्योरेंस है वो होना चाहिए, और पोल्यूशन सर्टिफिकेट वो भी होना चाहिए। 4 कागज़ ये। और उसके बाद आईडी प्रूफ के नाम पे सिक्किम के अंदर आधार कार्ड काम नहीं करता है, ये चीज़ ध्यान में रख के आइएगा। आप आ रहे हैं तो आधार भूल जाइए, आपको आपका वोटर कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए। वही वैलिड माना जाता है सिक्किम के अंदर। तो जो परमिट आपका नॉर्मल परमिट है या व्हीकल परमिट वो लगेगा। नॉर्थ सिक्किम में जाने के लिए आपको सिर्फ एक परमिट से काम चल जाएगा। आपको जो दूसरा परमिट होता है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, पीएपी, या रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, वो नॉर्थ सिक्किम के लिए नहीं बनवाना पड़ेगा। वो सिर्फ लगेगा ईस्ट सिक्किम में। और उसके लिए आपको ये ऐसा एक परमिट होता है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। तो उसके साथ एक कागज़ ये ऐड हो जाएगा जब आप ईस्ट सिक्किम में जाएंगे। तो ये दो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखना। नॉर्थ सिक्किम का मुझे 5 दिन का परमिट बनवाना था, मैक्सिमम 5 दिन का बनता है, और 5 दिन में कवर दोनों हो जाते हैं वैसे तो, नॉर्थ और ईस्ट। मुझे बनवाना था तो 200 का, 5 दिन का 200 के हिसाब से 1,000 रुपये बाइक का परमिट फीस, और 200 रुपये मेरी, 1200 रुपये वाजिब रेट है जो ऑफिशियल उसका चार्ज है। पर सिक्किम के अंदर कंडीशन क्या है कि आप परमिट बनवाते हैं तो डायरेक्ट आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट परमिट नहीं देगा।
ना वो ऑनलाइन बनेगा, ऑफलाइन ही है सारी की सारी प्रोसेस। और वो प्रोसेस होती है जो टूर ऑपरेटर्स या ट्रैवल एजेंसीज हैं उनके थ्रू वो रजिस्टर्ड होती हैं और वो आपको परमिट बना के रेडी करवा के देंगे। उसके लिए वो एक चार्ज लेते हैं। अब वो चार्ज को ये फिक्स नहीं है कि 200 400 500 रुपये भाई एक बंदे का परमिट के पीछे वो कमीशन या जो कुछ भी मान लीजिए वो लेंगे। मैं गया था गैंगटॉक में, एक 3000 मांग रहा था, एक कोई 2200 मांग रहा है, एक बोला कि आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, आपको हमारी गाड़ी में जाना पड़ेगा। तो मैं हो गया कंफ्यूज, पर मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं थी, तो मैं आराम से तसल्ली से मैंने रिसर्च करके थोड़ा बहुत ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे देख दूख के और फिर इंतज़ाम निकाला, और उसी बेस पे मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अब अगर कोई आता है तो उनके लिए बेस्ट क्या रहेगा। 90% लोग एक गलती करते हैं, वो सीधा आते हैं गैंगटॉक। गैंगटॉक राजधानी है, गैंगटॉक बड़ा शहर, बड़ा बाज़ार है, और उतना ही वहाँ पर ये एजेंसीज़ हैं और सब अपने अपने हिसाब से आपसे पैसे मांगेंगे। और लोग लिमिटेड टाइम के साथ आते हैं तो वो फिर जो जिसके हत्थे चढ़ गया, वो जिसको जितना पैसा लग गया वो लग गया। पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप गैंगटॉक भूल जाओ एक बार के लिए। जो मैं रूट आपको बता रहा हूँ उसके अंदर आप समझेंगे कि गैंगटॉक आपको क्यों उसके बारे में इतना नहीं सोचना है। इस रूट के हिसाब से ईस्ट और नॉर्थ दोनों सिक्किम कवर हो जाएंगे। आप सिलीगुड़ी से ऐसा कीजिए, एक रूट है गैंगटॉक से जब नाथुला जाते हैं, नाथुला पास और बाबा जी का मंदिर है हरभजन बाबा का, और उसी तरफ एक क्या बोलते हैं, एक दो लेक्स भी हैं, और वहाँ से फिर एक रूट आता है जुलुको के, भूटान बॉर्डर के आसपास से जुलुको के नीचे रोंगली एक छोटा सा गांव है, छोटा मार्केट भी है वहाँ पे, और रोंगली से फिर वो नीचे मेन अपना ये इस तरफ है बंगाल में आ जाता है। वो रोंगली जो है वहाँ पर परमिट की सुविधा है। रोंगली है यहाँ से सिलीगुड़ी से 100 किलोमीटर पूरा, तो आप सीधा सिलीगुड़ी से पहला दिन रोंगली पहुँच जाइए और रोंगली जाके वहाँ पर आप अपना परमिट रेडी करवा लीजिए। वहाँ नॉर्मल चार्ज लगेगा आपको, थोड़ा बहुत टूर ऑपरेटर लेंगे भी, पर आई एम श्योर कि वो गैंगटॉक जितना मार्जिन नहीं होगा। वहाँ से आप परमिट बनवाइए। नाथुला और जुलूक और ये गुड्डू क्या बोलते हैं अपना बाबा जी का मंदिर, वहाँ से आप चढ़ाई शुरू करेंगे नाथुला की, तो बीच में जुलुक होके जाएंगे। जुलुक में भी काफ़ी सारे वो एक हेयरपिन बेंड्स हैं, काफ़ी बढ़िया सीनिक रूट है वो। अगर मौसम साफ होता है तो आपको बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। और वहाँ से नथांग वैली होते होते बाबा जी का मंदिर आएगा और फिर नाथुला देखेंगे आप। नाथुला से फिर आप गैंगटॉक की तरफ नीचे उतर जाइए, तो रास्ते में थांगू लेक भी आप देख लेंगे। और गैंगटॉक और नाथुला की दूरी 50-55 किलोमीटर है, और दूसरी साइड से भी इतना, मतलब सुबह आप अगर रोंगली से चलेंगे ये सारा कुछ देख के शाम तक आराम से आप गैंगटॉक आ सकते हैं। गैंगटॉक में आपको परमिट नहीं बनवाना पड़ा, ईस्ट सिक्किम आपने देख लिया। अब नॉर्थ के लिए भी आप गैंगटॉक में मत बनवाइए। गैंगटॉक में घूमने का भी एक बार आप छोड़ दीजिए। अगली मॉर्निंग सुबह उठते ही आप सबसे पहले निकल जाइए नॉर्थ के लिए। मंगन तक आपको कोई परमिट की ज़रूरत नहीं है। मंगन एक छोटा टाउन है, 60-65 किलोमीटर गैंगटॉक से। मंगन पहुंच के वहाँ पर एक सोनम भाई है, उनका एक ट्रैवल एजेंसी है, खेसर टूर एजेंसी करके नाम है उनका। मैंने उन्हीं से परमिट बनवाया था। उन्होंने मेरे से कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली, 20 रुपये एक बस प्रिंट आउट निकालने के लिए थे, और बाकी जो चार्ज लगता है वो। उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनसे पहले एडवांस में भी कॉन्टैक्ट कर लेना, तो वो आपका परमिट बनवा के रेडी भी कर देंगे। आप उनको डॉक्यूमेंट जो भी है अपना व्हाट्सएप कर देंगे तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो वहाँ आप मंगन में नाश्ते के लिए रुकिए, परमिट वो रेडी हो रखा होगा आपका, आप परमिट उनसे रिसीव कीजिए और मंगन से सीधा आप चले जाइए लाचेन। लाचेन वहाँ से मंगन से भी 60 किलोमीटर और है, 2 घंटे का रास्ता, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, गैंगटॉक से आप एक दिन में कंफर्टेबली परमिट के साथ लाचेन पहुँच सकते हैं। वैसे तो लाचेन से शायद आगे भी पहुंच सकते हैं, पर उसके बाद कंडीशन ये है कि काम चल रहा है। एक जगह रोड टूटा हुआ है, काफ़ी टूटा हुआ है, 2 साल पहले बादल फटा था, तो वहाँ काम चल रहा है। वहाँ सुबह 8 बजे के बाद रास्ता बंद हो जाता है 2-3 बजे तक।
तो लाचेन में रुकिए आप। लाचेन में बहुत सारे होटल हैं, गेस्ट हाउसेज हैं रुकने के लिए। और लाचेन से अर्ली मॉर्निंग आप निकलिए सीधा गुरडोंगमार लेक के लिए। गुरडोंगमार लेक वहाँ से भी यही है सेम 60-65 किलोमीटर लाचेन से। सुबह निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे के आसपास, और लेक देख के आप शाम तक वापस लाचेन आ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो लाचेन से आप वापस चुंगथांग आके और चुंगथांग से लाचुंग भी जा सकते हैं, जो कि पड़ता है अपना युमथांग वैली वाली साइड। ये सारी 30-30 किलोमीटर की डिस्टेंस में है ये लाचेन, युमथांग और लाचुंग। तो 1-1.5 घंटे का इनके बीच में वो है ट्रेवल टाइम। एक दिन में आपने लाचेन से गुरडोंगमार लेक देख ली, वापस आ गए। उसके बाद अगले दिन सुबह सेम काम कीजिए, अर्ली मॉर्निंग निकलिए, युमथांग वैली घूमिए। युमथांग से 20-22 किलोमीटर आगे है लास्ट पॉइंट, 0 पॉइंट, जहाँ आपको बर्फ़ भी खूब सारी देखने को मिल सकती है। 0 पॉइंट देख के आप वापस लाचुंग भी आ सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से आप, और मंगन भी पहुंच सकते हैं। मैं पहुंच गया था एक दिन में आराम से। तो ऐसे में क्या हुआ, 3-4 दिन के अंदर आपने ईस्ट सिक्किम देख लिया और नॉर्थ सिक्किम देख लिया। अब लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है 1 आधे दिन का, तो आप गैंगटोक रुक सकते हैं, घूम सकते हैं। गैंगटोक में ज़्यादा घूमने वाला ऐसा नहीं है, एक एमजी मार्ग है, माल रोड कह लीजिए गैंगटोक का, बड़ा बाजार है। अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज दैट्स इट। 5 दिन के अंदर आप ईस्ट सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम दोनों देख सकते हैं। गैंगटोक में आपको ज़्यादा ना रुकना पड़ेगा, ना गैंगटोक से परमिट लेना पड़ेगा आपको। अब बात आती है पेट्रोल पंप और नेटवर्क की। तो पेट्रोल पंप आप रोंगली साइड से जब चढ़ेंगे तो उधर आप अपना टैंक फुल करवा सकते हैं, और वहाँ से आपको नाथुला साइड नहीं मिलेगा, गैंगटोक में ही मिलेगा। पर सारी 125 किलोमीटर की डिस्टेंस है, क्योंकि रोंगली से नाथुला है 75 किलोमीटर, 2.5-3 घंटे का रास्ता है। आप आराम से घूमते फिरते देखते देखते जाएंगे, बाबा जी का मंदिर वगैरह देखेंगे, तो मान लो आप 4 घंटे लग जाएंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना आपको कि नाथुला पर एंट्री जो है आपको 1 बजे से पहले करनी है। तो आप सुबह जितना जल्दी निकलेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और नाथुला जो है वो मंडे ट्यूसडे, सोमवार और मंगलवार को बंद होता है। तो आप अपना जो टूर है वो भी इस हिसाब से प्लान कीजिएगा। और रोंगली ध्यान रखिए, सबसे पहले रोंगली पहुंचना है, वहाँ परमिट रेडी करवा के, और अगले दिन सुबह वहाँ से निकलना है, नाथुला वगैरह सब घूम के शाम तक गैंगटोक। पूरा एरिया 130 किलोमीटर का आपका रोंगली से गैंगटोक का इस रूट से। अगले दिन गैंगटोक से सुबह निकलना है आपको, मंगन से परमिट उठा के और लाचेन पहुंच जाना है। गैंगटोक से मंगन है 65 किलोमीटर्स, और मंगन से लाचेन है इतना ही और है 60 या 65 किलोमीटर। तो सेम डिस्टेंस है, 125-30 किलोमीटर दूसरे दिन भी आपकी। लाचेन में आपको लाचेन साइड पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, मंगन में मिलेगा, तो वहाँ से आप अपना फिर रिफिल करवा लीजिए। लाचेन में एयरटेल और बीएसएनएल चलता है, जियो नहीं चलता है। फिर अगले दिन लाचेन से सुबह निकलना है और गुरडोंगमार लेक घूम के वापस, आपके ऊपर डिपेंड है, लाचेन रुको या फिर आप थोड़ा और नीचे आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे लाजुंग। लाजुंग में पेट्रोल पंप मिल जाएगा और आपको नेटवर्क भी जियो का भी मिलेगा, एयरटेल बीएसएनएल भी मिलेगा। लाजुंग से 25 किलोमीटर है युमथांग वैली, और वहाँ से इतना ही आगे और है 0 पॉइंट। वो देख के आप सेम डे वापस आ सकते हैं। वापस लाजुंग आओ, मंगन आओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रूट मैप आप अगर फॉलो करेंगे तो ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं होगा। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 150 किलोमीटर के आसपास अप एंड डाउन ट्रेवल करना पड़ेगा, जितना मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा नहीं है। और आप आराम से सारा जो एरिया सिक्किम का देखना चाहते हैं वो देख भी सकते हैं। तो जो भी आपके दोस्त सिक्किम घूमने का प्लान कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, और आप भी अगर आते हैं तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए, आइए सिक्किम घूमिए। अभी मैं पहुंच चुका हूं अरुणाचल में,
अगले कुछ हफ्ते अरुणाचल बहुत सुंदर है, यहाँ घूमेंगे। यहाँ के बारे में भी जो भी एक प्रोसेस होगी, परमिट वगैरह की जानकारी होगी, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करता रहूँगा।